अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट नाज़रीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद कुर्बान की आमद के लिए सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। और लाहौर की इस वक्त मैं शाहपुर कांजला मंडी में मौजूद हूं, जिसे अब मॉडल मंडी बनाया गया, जिसके हवाले से अब देखने का काफी ज्यादा काम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे ऑफिस बन चुके हैं, यहाँ पे जानवरों के लिए शेड मौजूद है, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे होटल भी बन रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे बैंक है, पुलिस की चौकी है, बहुत से इंतजाम है। इस वक्त जानवरों की जो भरपार है, तो गर्मी के हवाले से शदीद गर्मी है, तो शहरियों के लिए एक सहूलत मुतारफ करेगी, जिसे शटल सर्विस का नाम दिया जा रहा है, जो इस वक्त आप देख भी सकते हैं। जो भी हजरात यहाँ पे खरीदारी के लिए आते हैं, खरीदार हजरात, उनके लिए शटल सर्विस है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो शटल सर्विस हमारे सामने मौजूद है, और इसमें तकरीबन 3 आगे 3 पीछे और 3 इसके पीछे 9 और 3 12 14-15 लोग जो हैं इसमें बैक वक्त बैठ सकते हैं। और मंडी में शदीद गर्मी की वजह से अगर जिसको चलने फिरने में मसला है, उनके लिए एक ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है। तो मंडी विजिट करने के हवाले से भी, और इसके अलावा और भी क्या सहूलतें हैं, आपको एक बार शटल भी दिखा दें। तो बेसिकली ये ईवी शटल है, इलेक्ट्रिक शटल है, और इसमें हम आपको सफर भी करके दिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी सबसे अहम और खास बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जा रही है। तो आए इसमें चलते हैं और इसमें सफर करते हैं। तो ये देखें जी, सीटें भी बड़ी जबरदस्त हैं, आगे एक ड्राइवर बैठे होते हैं, और जो कि इस सारे शटल को चलाएंगे। और शेख असद साहब मौजूद है, जो कि पंजाब कैटल मार्केट के पीआरओ भी हैं, तो हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बैठे, हम बैठने के बाद इसको सफर का आगाज करते हैं। जनाब सफर का आगाज करें प्लीज। तो ये हमारे सफर का आगाज हो चुका है, इसमें बैठते साथ ही। तो अभी ये निकलने लगे हैं, कुछ हमारे पीछे भी बैठे हुए हैं यहाँ पे जो विजिटर्स हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं। और जैसे ही देखें ना, इसमें बैठ के सफर करना, इसमें एक स्पीकर भी लगा हुआ है, लाइट भी है, और हेड लैम्प जिसको बोल सकते हैं आप, हेड। तो इसमें आपको सूरज की तपिश नहीं आएगी। तो पंजाब कैटल मार्केट के पीआर शेख असद साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा कि ये शटल सर्विस पहली बार मुतारिफ करवाएगी क्या, और इसके वाले से बताएं किस टाइम पे चलती है, और किस टाइम पे कितने लोग कैसे बैठेंगे? अच्छा सर, ये सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक शटल सर्विस मौजूद रहेगी। और ये पंजाब में पहली बार किसी भी मंडी में शटल सर्विस मुतारिफ करवाई गई है। और ये है कि ये मॉडल कैटल मार्केट जब बनाई गई तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। हमें अंदाजा था कि जहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है व्यापारियों के लिए, वहाँ पे शहरियों के लिए भी सहूलत मौजूद होनी चाहिए, जिसमें हमने कार पार्किंग, वसी कार पार्किंग रखी। और साथ ही साथ हमने शटल सर्विस का भी आगाज कर दिया, ताकि लोग यहाँ पे आराम से अपनी जो जानवर खरीदने आते हैं वो अपने इजीली पॉइंट पे जा सकें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमने निज़ाम कर दिया है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, शटल सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, शहरी आते हैं, बुजुर्ग खवातीन या बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जो आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है सर। कितनी शटल हैं यहाँ पे, और 10 बजे से लेके कितने बजे तक चलती है? सर 10 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक चलती है। और शटल सर्विस अभी हमने एक रखी है इनिशियली, और इंशाल्लाह ताला इसका अगर अच्छा रिस्पॉन्स जो हमें आ रहा है तो हम इसको मजीद एक और भी बढ़ाएंगे, इसको मजीद करेंगे ताकि अवाम की सहूलत हो सके। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जो भी खरीदार बकरा मंडी में, शाहपुर कांजरा मंडी में आते हैं, फिर कहाँ से आएंगे, कैसे बैठेंगे, इंतजार करेंगे, और फिर क्या उनको फिर पूरा राउंड कराया जाता है, या जहाँ जिसने उतरना है उतर जाए? सर ये चूंकि आपने अभी देखा, जहाँ से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो एंट्रेंस है, वहां से स्टार्ट होती है, और ये जो मेन रोड गोल चक्कर से हम राइट होते हैं। अभी ये शटल सर्विस छोटे जानवरों के शेड्स में जा रही है। इसके बाद ये राउंड अबाउट करते हुए बड़े शेड में आ जाएगी, और इसमें कोई फीस नहीं है। आप इजीली आके बैठे आराम से, जहाँ पे आपने उतरना चाहते हैं आप उतरें, कोई इसके पॉइंट नहीं है। ये मेन रोड पे चलती रहती है सर। ठीक है। तो ये चूंकि इलेक्ट्रिक शटल है, किस टाइम चार्ज करते हैं, और एक चार्ज के बाद कितना चल जाती है? सर ये रात को चार्ज होती है, और ये 15 से 20 किलोमीटर तक इसकी एवरेज है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन ये चलती रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो शाहपुर कांजरा मंडी है, पहले तो यहाँ पे जो हालात हैं बड़े, सड़कों के भी थे, ऊंचे नीचे रास्ते थे। तो शटल चलाने से पहले सड़कें कितनी जबरदस्त बनाई गई हैं, नए रास्ते भी बनाए गए हैं, शेड भी बनाए गए हैं, क्या क्या किया? सर ये तो पूरी मंडी हमने नहीं बनाई है ना सर। एक हमने 6 माह के मुख्तसर अरसे में ये हमने मंडी कायम किया है, और इसमें तमाम जो व्यापारियों और शहरियों को सहूलत चाहिए होती है वो हमने प्रोवाइड किया है। हमने यहाँ पे शेड्स दी हैं, पानी की खुरलियाँ दी हैं, ब्लॉक वाइज कैटेगराइज किया है, स्मॉल एनिमल्स और लार्ज एनिमल्स को। इसी के अंदर हमने वॉशरूम, जहाँ पे ट्रेडिंग एरिया वहीं पे हमने वॉशरूम की फैसिलिटीज, टक शॉप्स, आरओ प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट दे दिया,
تاکہ جو ٹریڈرز ہیں اس کو دور نہ جانا پڑے, وہیں پہ اپنے جانور کو پانی بھی پلا سکے, خود جو کھانا پینا چاہتا ہے وہ کھا بھی سکے. بیت الخلاء کی سہولت بھی موجود ہے, اور یہاں پہ بہترین ہم نے انفراسٹرکچر دیا ہے. 50,000 گیلن کا واٹر ہے ٹینک ہے کہ لوگوں کو پانی کی تنگی بھی نہ ہو سکے. اور یہ کھلے روڈز ہیں, کشادہ روڈز ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک روڈ پہ 4 سے 5 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کے یہ لوڈنگ اینڈ لوڈنگ بیز ہیں کہ پہلے جو جانور اترا کرتے تھے روایتی منڈیوں میں, اترتے ہوئے وہ گر جاتے تھے, ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی یا مسلز کو خراب ہو جاتے تھے. اب وہ ایشو بھی ان کا ختم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اس منڈی میں ہم نے آکشن رنگ بنایا ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنے لوکل بریڈرز کو اپنے جانوروں کی نمائش کر سکیں اور ایک اچھے دام لے کے جا سکیں. یہی ویژن ہے ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کا کہ لوکل بریڈرز کو ہم یہاں پہ موٹیویٹ کر سکیں, ان کو خوشحال کر سکیں. اسی لیے یہ انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے تاکہ جو لوکل بریڈر ہے اس کو موٹیویٹ کیا جا سکے, اس کو خوشحال کیا جا سکے. یہی مریم نواز صاحبہ کا ویژن ہے کہ لوکل بریڈرز کو ہم خوشحال کریں. ٹھیک ہے, تو ناظرین اس وقت آپ کو دکھا بھی سکیں اس شٹل میں بیٹھ کے منڈی گھومنا ایک کسی ایڈونچر سے بھی کم نہیں ہے, اور فری آف کاسٹ سروس ملنا. تو سر یہ ایک چیز اور بتا دیں, سب کے لیے نا, مطلب ایسا تو نہیں کہ میڈیا کی حد تک بتا رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں میڈیا کی حد تک ہوتا ہے, سب کے لیے سروس ہے؟ نہیں سر, یہ سب کے لیے ہے. اور یہ جو آپ گول چکر ہے وہاں کھڑی رہتی ہے, آپ کسی بھی ٹائم وزٹ کر لیں. یہ عید تک یہیں پہ موجود ہے. یہ بزرگ ہوں, خواتین ہوں, بچے ہوں, بیپاری ہوں, کسٹمر ہوں, یہ سب کے لیے آفر موجود ہے. تو ناظرین فری آف کاسٹ اگر آپ کو دکھا سکیں, میرے دائیں طرف جو ہے بڑے قربانی کے جو جانور ہیں ان کا پورا ایک شیڈ اور پورا ایریا ہے, اور یہاں پہ اس طرح سے بیٹھ کے سفر کرنا, آپ اپنی ذاتی گاڑی میں بھی نہیں آ سکتے. اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی گاڑی پہ بھی آئیں, واپس گھومنا ہے. میں شٹل سروس کو کہتا کہ واپس گھومنا ہے, اسی روڈ پہ واپس گھما دیں تو آپ کو دکھا سکوں کہ یہ آپ کی جو سامنے بالکل ہے وہ آپشن رنگ ہے جو ہم بنا رہے ہیں. اب ہماری رائٹ سائڈ پہ آگے یہ آپشن رنگ ہے جہاں پہ نمائش ہوا کرے گی. اور جو سامنے شیڈز ہیں یہ لارج اینیملز کے شیڈز ہیں, تو ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا تاکہ ان کو مشکلات نہ ہو, نہ خریدار کو مشکلات ہو, نہ بیپاری کو مشکلات ہو, کہ اپنے وہ جانور جو بھی کیٹیگری کی لا رہے ہیں وہ آرام سے شیڈز میں جائیں اور سیل پرچیز کر سکیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ میرے بائیں طرف بھی دیکھیں, دائیں طرف بھی دیکھیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑا ہی زبردست ویو آتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے جانور دیکھنا. اور میں آپ کوئی بھی اپنی گاڑی, بائک یا کسی بھی سواری پہ اگر اندر آتا ہے تو اس کو اتنی پرمیشن ہی نہیں ہے کہ اپنی گاڑی لے کے یہاں تک آئے. ایسے جس طرح آپ کسی بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اپنی سواری پر ہی آپ دیکھتے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ لینا ہے یا نہیں لینا. تو یہ بڑی زبردست ہے, اپنی گاڑی پارک کریں, اپنی بائک پارک کریں اور شٹل میں بیٹھ جائیں. اور اس شٹل میں بیٹھ کے آپ کو یہ جو ویو آ رہا ہے, جو میں اس وقت ویو لے رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں نا, تو آپ اس کو بیٹھ کے اگر دیکھتے ہیں تو بڑا زبردست ویو ہے. آپ دور سے پہچان لیں گے آپ نے کون سا جانور لینا ہے, کون سا نہیں لینا, کون سی نسل جو ہے, جیسے یہ پتہ نہیں آسٹریلین لگ رہی ہے, اسی طرح کی جو مختلف نسل کی جو ہے اس میں بہت سی برہمن ہوتی ہیں اور شاہی وال نسل کی ہیں, وہ مختلف قسم کے ہیں. دوسری طرف جو ہیں چھوٹے جانور ہیں, یہ بڑے جانور ہیں. تو یہ بیچ میں بھی ہیں, سارے سائڈوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شیڈ کے نیچے آرام بھی فرما رہے ہیں جانور. تو یہ سارے قربانی کے جانور ہیں, اللہ گراہ میں قربان ہوں گے. اور یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ آپ ادھر آئیں, اس میں بیٹھیں شٹل میں اور اس کو دیکھیں, انجوائے کریں. اور ویسے بھی یہ مارکیٹ نئی بنی ہے, اس سے پہلے تو ایسا کوئی سین تھا ہی نہیں یہاں پہ, ایسا کوئی انوائرمنٹ تھا ہی نہیں یہاں پہ, جو اب آپ کو اب دیکھنے کو ملے گا. شٹل میں آ کے دیکھنا بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور کسی ایڈونچر سے کم بھی نہیں ہے. آپ اس طرح لائک آپ کسی ٹور پہ نکلے ہوئے ہیں, ایسے آپ فیل کریں گے. اپنی فیملیز کو بٹھائیں, بچوں کو, آپ کی بیوی ہیں ان کو لے کے آئیں, گھمائیں, ان کو دکھائیں, جانور دکھائیں, منڈی کا وزٹ کرائیں. پھر بعد میں پسند آتا ہے تو جانور آپ نے لینا ہے تو لے بھی لیں, نہیں لینا تو آپ وزٹ کریں, چلے جائیں. تو اچھا, تو یہ بتائے گا کہ اب تک جو ہے یہاں پر کیا صورتحال ہے اس منڈی کی, کتنی تعداد میں جانور آ رہے ہیں, ویپاری حضرات آ رہے ہیں اور خریدار آ رہے ہیں؟ سیٹرڈے اور کل جو نائٹ گزری ہے, سنڈے نائٹ, بہت رش تھا یہاں پہ. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسا پورے شہر, لاہور شہر اس منڈی میں آ گیا اور جانور خریدنے کے لیے. اور اتنی ہی بڑی تعداد میں جانور یہاں موجود تھے, اور یہاں پہ کہہ لیں گے پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. اتنی بڑی تعداد میں لاہوری ہے ماڈرن انفراسٹرکچر کو دیکھنے بھی آئے اور یہاں پہ خریداری کرنے بھی آئے. اور یہاں پہ اس ٹائم اگر بات کی جائے تو 20,000 کے قریب بڑا جانور موجود ہے, اور لاکھ کے قریب, 1 لاکھ کے اپروکسیمیٹلی 1 لاکھ کے قریب چھوٹا جانور موجود ہے. تو یہاں پہ تو الحمدللہ ہر بندہ ہی اپنا روزگار کما رہا ہے, چاہے وہ پانی بیچنے والا ہو, چاہے وہ جانور بیچنے والا ہو. یہ ایک میلہ ہے, چاہے جولری شاپ ہو, اس میں زیورات بک رہے ہوں جانوروں کے, تو ہر بندہ یہاں پہ اپنا کہہ لے کہ روزگار کے سلسلے میں آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہا ہے.
तो आप ये कहना गलत ना होगा कि ये सिर्फ मंडी है, बल्कि ये एक बिजनेस हब है। यहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे हैं, हर तरह का कारोबार कर रहे हैं, ना सिर्फ जानवरों से बल्कि जानवरों से रिलेटेड अलाइड जो कह लें फैसिलिटीज हैं, वो भी यहाँ पे कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है लोगों को। तो ये है। मंडी के हालात भी कुछ बता दे। महंगाई का क्या हाल है? जानवरों की जो कीमतें हैं पिछले साल से ज्यादा हैं। डेफिनेटली लास्ट ईयर से ज़्यादा ही हैं। और अगर आप 3 मन का बच्चा देखें, 3.5 मन का बच्चा हो, वो आपको 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, आस्किंग प्राइस 5 लाख करते हैं, लेकिन आ जाते हैं 3 लाख पे। ऐसे ही जो जिसमें 30 किलो गोश्त हो, 30 किलो गोश्त वाला बकरा आपको यहाँ पे आस्किंग प्राइस 160 बोलते हैं, लेकिन वो 1,20,000 रुपये में दे देते हैं। तो नाज़रीन, आपने कुर्बानी के जानवरों के जो रेट हैं वो भी जान लिए हैं, सफर करना है उसके हवाले से भी देख लिया। अभी हम आपको मजीद भी थोड़ा दिखाते हैं इसके साथ साथ घूम के, जैसे कि अभी हम वापस आ रहे हैं। तो ये आप इस वक्त देख सकते हैं जानवरों के हवाले से मंडी के हालात, किस तरह के जानवर हैं। आपको कोई जानवर अगर पसंद आ रहा है तो यहाँ पे देख लें, लेना तो आगे आप खरीद भी सकते हैं। यहाँ पे मस्जिद देखें हैं मौजूद है और बड़े इंतजाम किए जी। अच्छा, एक हुकूमत पंजाब ने बड़ी एफर्ट की है कि स्टेट बैंक को डायरेक्टिव जारी किया है कि वो यहाँ पे मंडियों के अंदर QR कोड के लिए अपनी टीमें भेजें। तो निजी बैंक्स यहाँ पे आ रहे हैं। QR कोड का मकसद ये है कि अब व्यापारियों की वो टीमें जाती हैं, व्यापारियों की QR कोड बनाते हैं। तो जिसने भी जानवर लेना होता है वो QR कोड पे स्कैन करता है और स्कैन से उसके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है। हमने चारों तरफ दीवारें बना दी हैं बाउंड्री वॉल्स की तरफ, और गेटेड कम्युनिटी की तरह 2 गेट बना दिए हैं। तो एक तो यहाँ पे फिजिकली इन्वायरमेंट मिल रहा है इनको, सिक्योर इन्वायरमेंट। दूसरी जगह इनको जो पैसों की ट्रांसफर है वो बड़ा आसानी हो गया है कि वो यहीं पे QR कोड बना के अपने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये निजी कंपनीज यहाँ पे आ रही है। निजी बैंक की एक मोबाइल ATM सर्विस भी मौजूद है कि वो वहाँ पे पैसे भी निकलवा सकते हैं और ATM से पैसे निकलवा के, और जो जानवर के बेच के जो पैसे जमा करवाना चाहते हैं वो पैसे भी जमा करवा सकते हैं। तो ये लेकिन सहूलत 9 to 5 है, क्योंकि बैंक की टाइमिंग जो होती है 9 to 5। तो ये जो शहरी आ रहे हैं वो 9 to 5 अवेलेबल यहाँ पे बैंक होगा, उसको अवेल कर सकते हैं। ये नाज़रीन, बातें भी बड़ी दिलचस्प हो रही हैं और अहम भी हैं कि आप लोगों ने कैसे खरीदारी करनी है। इस हवाले से देखिए, बातें करते करते हम पूरी मंडी घूम के भी आ गए इस शक्ल में बैठे हुए, पता भी नहीं चला कि काफ़ी लंबा सफ़र था। अभी वापस जाना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके राइट साइड पे हमने कार मोटरसाइकिल पार्किंग की है, ताकि यहाँ पे सिक्योर तरीके से पार्किंग की जा सके। फेंसिंग कर दी हुई है, तारे लगा दी हुई हैं। तो एक ही रास्ता हमने रखा है कि बाइक चोरी ना हो सके, लोगों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। इसके अलावा हमने कार पार्किंग के लिए अलग जगह मुख्तस की है। वो अगर आप मेन मुल्तान रोड से आ रहे हैं तो आपके राइट साइड पे बैंकों का गेट, स्लाटर हाउस का गेट नजर आएगा, वहाँ पे गाड़ियों की हमने पार्किंग की जगह मुख्तस की है। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी आपको दिखाते हैं, बाहर लेके चल के देखिए कितनी गर्मी है, इतनी शदीद धूप यहाँ पे पड़ रही है। बादल तो आ रहे हैं, आज थोड़ा मौसम खुशगवार हुआ था दिन के वक्त, दोपहर के वक्त। लेकिन बादलों के बावजूद सूरज जो है अभी भी सवा नेदे पर ही दिखाई दे रहा है। अभी इस वक्त सूरज की तपिश है वो बहुत ज्यादा है, बाहर खड़ा होना, गर्मी, पसीना। और ऐसे में मंडियों के जो हालात होते हैं, फिर आपको पैदल चलना पड़े जानवर खरीदने के लिए, आपको मतलब जानवर की खरीदारी के लिए आपको जो बहस मुबासा तकरार करनी पड़े, रेड करना पड़े। तो ऐसे में अगर आपको ये सर्विस मिल जाती है जो किस वक्त आप देख रहे हैं, ये शटल सर्विस जो है, तो ये किसी तोहफे से कम नहीं है। तो उन सब खरीदारों के लिए जो मंडी आ रहे हैं कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए, बड़ी जबरदस्त है। आप देखिए ना, सीट्स किसकी सीट्स कितनी जबरदस्त है। यहाँ पे बड़े आसानी आराम से टेक लगा के बैठे, कंफर्ट बैठे, और आपके साथ एक ड्राइवर मौजूद होगा। अपनी मर्जी से आप जहाँ उतरना है वहाँ उतर जाएं। ये एक बेहतरीन सहूलत दी गई है। आपको अगर हम फ्रंट से भी दिखा दें ले जाके, तो जो इसका फ्रंट है, तो ये देखें आगे ग्लास लगा हुआ है, हेड लैंप्स हैं, और इसके अलावा एक ड्राइवर मौजूद है। और ये एक EV शटल है जिसमें बैठ के आप इस शाहपुर कांजरा मंडी में विजिट कर सकते हैं। हमने विजिट किया, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था, और ये इंटरेस्टिंग विजिट जो है आप भी ले सकते हैं। ये शहरी आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये वो रास्ता है एंट्रेंस, ये बेसिकली एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस आपकी पहचान है। जैसे ही आप यहाँ से एंटर होंगे, अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल आपने पार्क करनी है, और यहीं पे ही इस एंट्रेंस के पास ही आपको ये शटल दिखाई देगी। तो आप अगर कुर्बानी का जानवर खरीदने आ रहे हैं तो इस शटल पे लाजमी सफर कीजिएगा, ताकि आपका जो सफर है वो आसान हो और आप रिलैक्स होके अपना कुर्बानी का जानवर खरीद सकें। देखते रहे उर्दू पॉइंट। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।